वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे गामा और काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले थोड़ा जो एनालिसिस में हमारा गामा इंटीग्रल होता है उसे समझ लेते हैं। तो गामा इंटीग्रल हमारे पास कैसा होता था, गामा एन इक्वल टू 0 to ∞ ई की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx के बराबर होता है। गामा एन किसके इक्वल होते हैं, इस एक्सप्रेशन के इक्वल होते हैं। अब गामा डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं। ये बोला जा रहा है कि अ रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू फॉलो गामा डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स पीडीएफ इज गिवन एज। अभी पीडीएफ याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीडीएफ कैसी दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा। कंडीशन ये है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 अदरवाइज है आपके पास। बहुत भयानक सा एक्सप्रेशन है ये, ठीक है, पर कोई बात नहीं, बहुत इजीली आप इसे याद रख सकते हो। आप ऐसे सोचो कि ये गामा एन को ना आपने नीचे भेज दिया तो ये क्या बनेगा, ई की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन गामा एन। इतना याद हो गया। अब एक चीज दिमाग में डाल लो कि इसे बीटा से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे बीटा की पावर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन थी उसमें आपने थोड़े से चेंजेस कर दिए, गामा एन को डिवीजन में भेज दिया और ये जो एक्स था इसको बीटा से डिवाइड कर दिया और बीटा की पावर अल्फा से। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो 0 या उससे बड़ी की होगी, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रूफ करने वाला पार्ट नहीं है। पर सेकंड पार्ट है कि आपके पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो हमें 1 के इक्वल निकालनी है। तो देखो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1, ये दोनों तो कांस्टेंट हैं, इन दोनों को तो बाहर निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉपर स्पेस बना के लिख लेते हैं, दैट इज 0 to ∞ 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा। ठीक है, अब गामा फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें, हमें ई की पावर माइनस एक्स चाहिए होता है, यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स बाई बीटा है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक्स बाई बीटा को पुट किया हमने वाई के बराबर, तो एक्स आ गया बीटा वाई के बराबर, तो डी एक्स आ गया बीटा डी वाई के बराबर, डी एक्स किसके इक्वल आ गया, बीटा डी वाई के बराबर। अब पुट कर दो ये सारी वैल्यूज और ऑब्वियसली लिमिट्स में भी क्या चेंज आएगा, जब x की वैल्यू 0 है आपके पास, व्हेन x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो y की वैल्यू भी आपके पास इन्फिनिटी होगी। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस वाई और x की पावर अल्फा माइनस 1 है, तो मतलब बीटा की पावर अल्फा माइनस 1 वाई की पावर अल्फा माइनस 1 और जो dx है dx को पुट करेंगे हम बीटा इंटू डी वाई के बराबर। देखो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हमारा इस फॉर्म में चेंज हो गया, ये चीज को हम सेम है, यहाँ पे y आ गया इसकी जगह पे, यहाँ पे x को हमने पुट किया बीटा वाई, तो बीटा की पावर अल्फा माइनस 1 और वाई की पावर अल्फा माइनस 1। अब यहाँ पे बीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि पावर्स बिल्कुल सेम सेम थी ऊपर और नीचे, तो आपके पास क्या बचेगा 1 अपॉन गामा अल्फा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई वाई की पावर अल्फा माइनस 1 डी वाई। तो ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये भी गामा अल्फा अपॉन गामा अल्फा है, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो ये छोटा सा एक्सप्रेशन हमें प्रूफ करना था। बेसिकली ये जो गामा है ये गामा
ये जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर अल्फा एंड बीटा। तो अगर हम इसमें बीटा को 1 पुट कर दें, अगर हम इसमें बीटा को 1 पुट करें तो फॉर्म कैसी हो जाएगी? देखो, नोट्स बनाओ, बारी बारी इस चीज को लिखो, e की पावर माइनस एक्स बाई बीटा, ठीक है, x की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा, बारी बारी ये चीज लिखो, x ग्रेटर देन 0। अब हमने इसमें क्या करना है, बीटा को 1 पुट करना है। तो बीटा को जब हम 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन गामा अल्फा, बीटा को तो 1 पुट कर दिया तो 1 की पावर अल्फा तो 1 हो गया आपके पास, x ग्रेटर देन 0 आ गया आपके पास ये, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये बन गई, तो यहाँ से ये चेंज हुआ। और इम्पॉर्टेंट चीज, इसी से आपका काई स्क्वेयर बनता है, इसी से आपका क्या बनता है, काई स्क्वेयर। अगर आपने अल्फा को r बाई 2 पुट किया और बीटा को आपने पुट किया 2 के बराबर, अल्फा को r बाई 2 और बीटा को 2 पुट किया, तो ये बनेगा काई स्क्वेयर। तो ये क्या बनेगा, काई स्क्वेयर। काई स्क्वेयर को हम ऐसे नोट करते हैं, तो कैसा दिखेगा, e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, एक्स की पावर r बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा r बाई 2, 2 की पावर r बाई 2, ये बनेगा आपके पास। और कंडीशन वही है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, 0 से आपके पास बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और 0 अदरवाइज। इसे बोलते हैं हम काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन विद r डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो सिर्फ एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन से, जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है विद पैरामीटर अल्फा एंड बीटा, उससे हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर अल्फा बन रहा है और उससे हमारा काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है। हमें नेक्स्ट जो पूछा जाता है एग्जाम जो हमसे पूछता है वो ये पूछता है कि इनका मोमेंट निकालो, एमजीएफ निकालो, मीन और वेरिएंस निकालो। बहुत केयरफुली समझना। देखो, एक्स फॉलो करते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर अल्फा बीटा, हम इसका एमजीएफ निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे, इसका वेरिएंस निकालेंगे, इसका मीन और क्या निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। फिर अगर हमने बीटा को 1 पुट कर दिया तो एक्स फॉलो करेगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद अल्फा, तो जो इसका एमजीएफ होगा हम उसमें बीटा को 1 पुट कर देंगे, इसके मीन में हम बीटा को 1 पुट करेंगे, इसके वेरिएंस में 1 पुट कर देंगे। फिर अगर हमने अल्फा को पुट किया r बाई 2 और बीटा को पुट किया 2 के बराबर, अल्फा को पुट किया r बाई 2, बीटा को 2, तो x फॉलो करेगा काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन विद r डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये जो हमने स्टैंडर्ड एमजीएफ निकाला होगा इसी में हम अल्फा और बीटा को पुट करेंगे, ये जो मीन निकाला होगा इसी में हम अल्फा और बीटा को पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यूज। तो शुरू करते हैं हम, एमजीएफ से शुरू करेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसका निकालना है हमें, बीटा गामा डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना है। तो एम जी एफ ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत बहुत इजी है ये चीज, ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिख ली, एम एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, तो दैट इज आपके पास क्या बनेगा, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर टी एक्स। अब केयरफुली देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, देखो वैसे तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी बन जाएगा क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमारा 0 से बड़े के लिए डिफाइंड है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की हमने ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा, ठीक है, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा डी एक्स।
जो ब्लैक में लिखा हुआ है वो सारा का सारा आपका एफ ऑफ एक्स है। अब हम क्या करेंगे, ये ई वाले जो कोफिशिएंट्स है इनकी पावर को ऐड करेंगे। ई वाले जो कोफिशिएंट्स है इनकी पावर को हमने ऐड करना है। तो बाहर निकाल लो जो कॉमन निकल रहा है, जो मतलब इन कांस्टेंट टर्म्स है, गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा, ये बनेगा 0 से इन्फिनिटी, ई की पावर ये बनेगा माइनस एक्स इंटू 1 बीटा माइनस टी के बराबर। देखो ये दो टर्म्स हैं, वीडियो को पॉज करो और ये वाली टर्म के बराबर लेके आओ पहले। अगर कैलकुलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ से यहाँ तक आने पे व्हाट्सएप कर दो मुझे अपना जो आपने ट्राई किया है। तो इनटू आपके पास क्या है, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 है, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 डी एक्स है। अब ये जो ऊपर नंबर है इस पूरे नंबर को y पुट कर दो। क्या करना है, पुट x इंटू 1 बीटा माइनस टी इक्वल टू वाई, इसे y के बराबर पुट कर दो। यहां से x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यहां से अगर थोड़ा सा हम इसे सॉल्व करें थोड़ा सा, तो ये बनेगा 1 माइनस बीटा टी अपॉन बीटा इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे बनेगा x इक्वल टू बीटा वाई अपॉन 1 माइनस बीटा टी के बराबर। ठीक है, मैं एक बार अलग से लिख लेता हूँ सेपरेटली, x बनेगा बीटा वाई अपॉन 1 माइनस बीटा टी, ये सारा कांस्टेंट है। तो dx किसके इक्वल आ गया, dx आएगा बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा टी dy के बराबर। अब ये सारी वैल्यूज देखो, x की वैल्यू पुट कर दो, dx की वैल्यू पुट कर दो और ये वाला पूरा टर्म y आएगा आपके पास। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दो आप इसमें, तो आपके पास क्या बनेगा 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई, और x क्या बनेगा, x की पावर अल्फा माइनस 1 दैट इज बीटा की पावर अल्फा माइनस 1, 1 माइनस बीटा टी की पावर अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा टी डी वाई के बराबर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो कॉमन वाला पार्ट है इन सबको बाहर निकाल दो, ये सब है इन सबको बाहर निकाल दो। ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, x की पावर अल्फा माइनस 1 मिसिंग है अभी, x की पावर y की पावर अल्फा माइनस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसे लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये बनेगा 1 अपॉन गामा अल्फा 1 माइनस बीटा टी की पावर अल्फा। ठीक है, और ये बनेगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई, वाई की पावर अल्फा माइनस 1 डी वाई। तो ये बनेगा 1 अपॉन गामा अल्फा 1 माइनस बीटा टी की पावर अल्फा गामा अल्फा। तो गामा अल्फा से गामा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस बीटा टी की पावर अल्फा के बराबर। ठीक है, और ये सारी टर्म्स आपके पास कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो रही हैं। देखो बीटा की पावर अल्फा माइनस 1 और बीटा, और यहाँ पे बीटा की पावर अल्फा, ये तो कट ही गया आपके पास। सिर्फ ये नीचे था, बेस सेम था, पावर ऐड हो जाएगी तो 1 माइनस बीटा टी की पावर अल्फा आना था आपके पास। तो अल्टीमेटली आपका ये बनेगा MGF। अब ये MGF किसका बना, MGF बना ये आपका MGF बना गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। तो 1 अपॉन 1 माइनस बीटा टी की पावर अल्फा, और MGF बनेगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें हम बीटा को पुट करेंगे 1 माइनस टी की पावर अल्फा, और MGF बनेगा काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो क्या होगा 1 माइनस बीटा क्या होगा आपके पास r/2 नहीं 2t और अल्फा की वैल्यू r/2। तो ये तो अगर x फॉलो कर रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर अल्फा बीटा,
अगर एक्स फॉलो कर रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर अल्फा, अगर एक्स फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर आर, तो एमजीएफ आपके पास ये आएंगे। इंपॉर्टेंट है ये सारा जितना भी हमने गामा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी तक किया। बेसिकली 3 डिस्ट्रीब्यूशन आपके पैरेलल चल रहे हैं। अब हमें जस्ट मीन और वेरिएंस निकालना है। हमें क्या निकालना है? मीन और वेरिएंस निकालना है। सो हमारा एमजीएफ निकल चुके हैं गामा फंक्शन का। तो एमजीएफ को हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। एमजीएफ हमारे पास होगा एम एक्स ऑफ टी, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/1 माइनस बीटा टी की पावर अल्फा, 1 माइनस बीटा टी की पावर अल्फा। हमें मीन निकालना है, इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे हम इसका। ठीक है, सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे और उसमें हम टी को 0 पुट करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा, और डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस अल्फा आ जाएगा। 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा माइनस 1 होगा, इनटू बीटा टी का जो मतलब अंदर वाला पार्ट है ये पूरा, इसका डेरिवेटिव, तो ये बनेगा माइनस बीटा बनेगा ये। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना, तो ये बनेगा आपके पास, क्या बनेगा? अल्फा बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा टी की पावर अल्फा प्लस 1 के बराबर बनेगा। ठीक है, अब इसमें टी को 0 पुट करेंगे हम। क्या पुट करेंगे? टी को 0 पुट करेंगे, एम डैश 0 होगा आपके पास। तो अल्फा बीटा अपॉन टी को 0 पुट कर दिया, तो टी को 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 ही बचेगा, दैट इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो ये मीन निकल गया आपके पास। ये क्या निकल गया? मीन निकल गया, म्यू, दैट इज अल्फा टाइम्स बीटा। अब हमारा टास्क क्या है? अब हमें फर्दर सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। ये फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम फिर से। जैसे ये फंक्शन है आपके पास, इसका फिर से डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? अल्फा बीटा, फिर आएगा आपके पास माइनस अल्फा प्लस 1। ठीक है, 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा माइनस 1 माइनस 1, और फिर से माइनस बीटा आएगा। हमने इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव फिर से किया जो एम डैश था, ये हमारा एम डैश था। ठीक है, तो हमने इसका डेरिवेटिव फिर से किया, तो क्या आया? अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वेयर इंटू 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा माइनस 2। तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस बीटा टी की पावर अल्फा प्लस 2 के बराबर। ठीक है, अब इसमें टी को 0 पुट करेंगे। जब इसमें टी को 0 पुट करेंगे तो ये पूरा पार्ट 1 बनेगा आपके पास, तो अल्टीमेटली अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वेयर, ये बनेगा डबल डेरिवेटिव। फिर से लिखते हैं, एम जी एफ मैंशन कर लेते हैं हम। एम जी एफ हमारे पास है 1/1 माइनस बीटा टी की पावर, सिंपली सिंगल टाइम डेरिवेटिव किया। सिंगल टाइम डेरिवेटिव करने के बाद जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया अल्फा टाइम्स बीटा आ गया। उसके बाद जब हमने डबल डेरिवेटिव किया उसमें हमने 0 पुट किया, तो ये हमारे पास आएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा का स्क्वेयर आएगा। ठीक है, तो म्यू आ गया हमारे पास अल्फा बीटा, और वेरिएंस निकालना है हमें, तो वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस इक्वल टू डबल डेरिवेटिव माइनस सिंगल डेरिवेटिव का होल स्क्वेयर। तो ये क्या बनेगा? अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 बीटा स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर। तो कॉमन क्या निकलेगा? अल्फा निकल जाएगा, बीटा स्क्वेयर कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, ये कैंसिल आउट हो गया, इट विल बी अल्फा बीटा स्क्वेयर। तो फाइनली मीन कितना निकला? मीन आपके पास निकला अल्फा बीटा, और वेरिएंस क्या निकला? वेरिएंस निकला अल्फा बीटा स्क्वेयर।
सब रिजल्ट्स को हम वो करते हैं एक बार फिर से। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर एक्स फॉलो करता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर अल्फा एंड बीटा, अगर एक्स फॉलो करता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर अल्फा, अगर एक्स फॉलो करता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर, हम इसमें अल्फा को क्या पुट करेंगे, अल्फा को पुट करेंगे हम r/2 और बीटा को पुट करेंगे 2। सबसे पहले हमारे पास है एम जी एफ की वैल्यू कितनी आई थी, 1/1 माइनस बीटा टी की पावर अल्फा, और यहाँ पे मीन कितना निकला था, मीन निकला था अल्फा बीटा, वेरिएंस निकला था अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब इसका जो एमजीएफ होगा वो क्या होगा, 1/1 माइनस टी की पावर अल्फा। इसमें अल्फा को 1 पुट करेंगे तो बीटा आएगा, सिर्फ अल्फा को 1 पुट करेंगे तो बीटा स्क्वायर आएगा। अब पुट करो, फिर बीटा को पुट करो 2, 1 माइनस 2t की पावर r/2। इसमें अल्फा को पुट किया हमने r/2 और बीटा को पुट किया 2, तो आपके पास कट के r आ गया। इसमें r/2 पुट किया और 2 का स्क्वायर किया तो ये आ गया 2r के बराबर आ गया। ये किसके बराबर आ गया, 2r के बराबर, ये आ गया r के बराबर। तो मीन, वेरिएंस और एमजीएफ काई स्क्वायर का निकल गया हमारे पास। हम जनरल निकाल देंगे और उसके बाद जनरल में हम बीटा और अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये निकल जाएगा। इसमें हम बीटा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर और गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद वन वेरिएबल, वन पैरामीटर।